क्या आपने कभी सोचा है, जिसे समाज ने अस्पृश्य कहा, क्या वही व्यक्ति अरहंत बन सकता है? एक नगर का भंगी, हाथ में झाड़ू, सिर झुका हुआ, समाज से अपमानित, लेकिन उसी व्यक्ति को स्वयं भगवान ने पुकारा, आओ भिक्षु। कैसे एक ही क्षण में बदल गया उसका भाग्य। कैसे झाड़ू उठाने वाला सुनीत ध्यान की अग्नि में तपकर देवताओं द्वारा वंदित अरहंत बन गया। आज की कथा केवल प्रेरणा नहीं है, यह समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाली धम्म की क्रांति है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। रात्रि के निविड़ अंधकार को स्वर्णिम रश्मियों से दूर करते हुए भुवन भास्कर प्राची में उदय हो रहे थे। प्रसुप्त वातावरण में जागरण की ऊर्मियां अंगड़ाइयां लेने लगी थीं। सर्वत्र नवजीवन प्रस्फुटित हो रहा था। ऐसे समय आदित्य बंधु भगवान तथागत अपनी प्रज्ञा रश्मियों से अविद्या के गहन अंधकार को विदीर्ण करते हुए भिक्षु संघ के साथ मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रयाण कर रहे थे। उनके मन मानस से फूट फूट कर निकली हुई धर्म तरंगे समस्त वातावरण में नवचेतना जागृत कर रही थीं। सारे वायुमंडल में तथागत की अपरिमित मैत्री और करुणा के अजस्र स्रोत उद्वेलित हो रहे थे। भगवान और उनका भिक्षु संघ नजर नीची किए हुए धीमे कदमों से नगर की ओर चला आ रहा था। सामने राजमार्ग पर नगर का भंगी सुनीत कमर झुकाए हाथ में झाड़ू लिए सड़क बुहार रहा था। मंद मंद पदचाप कान पर पड़ी तो सुनीत रुका और सामने भगवान और भिक्षु संघ को देखकर ठिठका रह गया। भगवान के दर्शन होते ही न जाने कितने जन्मों के कुशल संस्कार उसकी चित्त चेतना पर जाग उठे। शरीर पुलक रोमांच से भर उठा, हृदय गदगद हो गया, आंखों से अविरल अश्रुधार बह निकली। सारे शरीर में धर्म तरंगे तरंगित हो उठी। श्रद्धा विभोर दोनों हाथ उठे तो उठे ही रह गए, जुड़े तो जुड़े ही रह गए। भगवान के मुखमंडल से विकीर्ण होती हुई आभा मंडलीय रश्मियों की ओर देखा तो देखता ही रह गया। भीगी आंखें, मंत्रमुग्ध, श्रद्धा, स्निग्ध, विह्वल कंठ से केवल दो शब्द ही निकल पाए, भन्ते। भगवान। भगवान ने करुण नेत्रों से उसे निहारा। स्निग्ध स्नेह की अजस्र धारा बह निकली उनके करुणा विगलित नयनों से। भाग्यवान सुनीत भीग भीग उठा उस पतित पावन धर्म गंगा में स्नान करके, पर मन में एक हीन भाव की ग्रंथि बांधे वहीं खड़ा रहा। मैं अस्पृश्य, अंत्यज, अत्यंत हीन कुल में उत्पन्न और भगवान सूर्यवंशी शाक्य कुलीन क्षत्रिय, इन पर तो मेरी दूषित छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। इसी सकुचाहट में एक और हाथ बांधे खड़ा रहा। भगवान ने उसके मन के भाव पहचाने। निर्दयी समाज का संत्रस्त शोषित दीन दुखियारा, निर्मम समाज की दूषित व्यवस्था का असहाय शिकार। संतापहारिणी अमृतवाणी से भगवान ने कहा, आओ। सुनकर सुनीत के शरीर का रेशा रेशा तार तार झनझना उठा। साहस बटोर कर भगवान के समीप गया और भाव विभोर उनके चरणों में अपना सिर टेक दिया। कितनी शांति है, कितना सुख है महाकारुणिक के मंगल चरणों में। सुनीत आत्म विभोर हो गया। कुछ समय बाद साहस बटोर कर बोला, भन्ते भगवान, मुझे भी इन चरणों में स्थान दीजिए, मुझे भी भिक्षु बनाइए, मैं भी अपना जीवन सफल कर सकूं। भगवान ने करुणा विगलित वाणी में कहा, आओ भिक्षु। सुनीत का भाग्य जागा। इन्हीं शब्दों में उसे भगवान से भिक्षु होने की उपसंपदा मिली। सुनीत को यूं लगा जैसे करुणा सागर ने उसे गले से लगा लिया है और उसका सिर सहला रहे हैं, जैसे उसे छाती से लगा लिया है और उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। वह निहाल हो गया। भगवान उसे भिक्षु संघ के साथ राजगिरी के वेणुवन में ले गए। वहां उसकी मनः स्थिति के अनुकूल ध्यान की विधि सिखाई, विपश्यना साधना का कर्मस्थान दिया। सुनीत इस साधना विधि को भली भांति समझकर समीप के अरण्य में जाकर तपने लगा। ध्यान के लिए भगवान ने जो आलंबन दिया, पहले उसके आधार पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया और फिर शरीर पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं के दर्शन और अध्ययन करता हुआ कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना करने लगा। चित्त और चित्त पर उत्पन्न होने वाले धर्मों के दर्शन और अध्ययन करता हुआ चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना करने लगा।
यूं समस्त इंद्रिय क्षेत्र में अनित्य, दुख और अनात्म की सच्चाइयों का अनुभव करता हुआ शनैः शनैः राग, द्वेष और मोह के बंधनों से छुटकारा पाने लगा। पूर्व संचित कर्म संस्कारों की उदीरणा होने लगी, निर्जरा होने लगी, उनका क्षय होने लगा। जब अधोगति की ओर ले जाने वाले सभी पूर्व संस्कारों का संपूर्ण क्षय हुआ तो श्रोतापन्न के मार्ग पर आरूढ़ हो श्रोतापत्ति फल चक्कर अनार्य से आर्य अवस्था को प्राप्त हुआ। तदनंतर अन्य संस्कारों का कर्म क्षय करते हुए सगदागामी मार्ग पर आरूढ़ हो सगदागामी फल प्राप्त कर सका। इसके पश्चात चित्त को और अधिक तीक्ष्ण और सूक्ष्म बनाता हुआ प्रथम ध्यान से 8वें ध्यान तक की 8 ध्यान समापत्तियों का अभ्यास कर पुनः विपश्यना में तल्लीन हो गया। शीघ्र ही अनागामी मार्ग पर आरूढ़ होकर निरोध समापत्ति उपलब्ध कर अनागामी फल लाभी हुआ और इसके पश्चात अपने अनेक जन्मों की पुण्य पारमिताओं और वर्तमान पराक्रम के बल पर अरहंत मार्ग पर आरूढ़ हो निरोध समापत्ति उपलब्ध कर तत्क्षण अनुत्तर अरहंत अवस्था में प्रतिष्ठापित हुआ। यूं 8 ध्यान समापत्तियां और 4 फल समापत्तियां और निरोध समापत्तियां प्राप्त कर नितांत विमुक्त अवस्था का अधिकारी हुआ, कृतकृत्य हुआ, जो करना था सो कर लिया। अब करने के लिए और कुछ बाकी नहीं रह गया। पूर्णतया भार मुक्त हुआ। अनेक जन्मों से संचित संग्रहित समस्त भार उतार दिया। कर्मों का कोई बोझ बाकी नहीं रह गया। चित्त भव बंध्य संस्कारों से उन्मुक्त हुआ। अब पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं रह गया। मुक्त हुआ, अरहंत हुआ, बुद्ध हुआ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक विमुक्ति के वैभव से विभूषित इस परम संत के दर्शन करने और इसका अभिवादन करने देव मंडली सहित देवेंद्र आए, ब्रह्मा आए। भगवान इस दृश्य को देखकर मुस्कराए। उनके मुंह से उदान के ये बोल निकल पड़े, तपेन ब्रह्मचर्येन संयमेन दमेन च एतैन ब्राह्मणो होति एतम ब्राह्मणमुत्तमम। तप से, ब्रह्मचर्य से, संयम से और दम से ही कोई ब्राह्मण बनता है। ऐसा ब्राह्मण ही उत्तम ब्राह्मण है। आओ, भंगी से ब्राह्मण हुए उस परम संत सुनीत की पावन स्मृति में हम भी शत शत बार नतमस्तक हो उनका अभिनंदन करें और धर्मपथ पर आगे बढ़ने की पुनीत प्रेरणा प्राप्त करें। एक बार संत सुनीत ने अपने पूर्व पुरुषार्थ और उसके फल को याद करते हुए अत्यंत प्रसन्न चित्त से उदान के ये बोल कहे थे, सोहा एको अरस्मि विहरंतो अतंदितो अकासी सत्थु वचनम यथा मम ओवदी जिनो। अरण्य में अकेले रहते हुए तंद्रा रहित हो मैंने शास्ता का वचन पूरा किया। भगवान जिनने मुझे जिस प्रकार मार्गदर्शन दिया था उसी प्रकार पराक्रम किया। रात्रि के प्रथम याम में मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ। रात्रि के मध्यम याम में मेरे दिव्य चक्षु विशुद्ध हुए। रात्रि के अंतिम याम में मैंने अविद्या की समस्त अंधकार राशि को विदीर्ण कर दिया। ततोरत्या विवसने सूर्य सुगमनम पति इंदो ब्रह्मा चागंत्वा मन नमस्सिसु पगजली। तब रात्रि के अवसान पर सूर्य के उगते ही इंद्र और ब्रह्मा ने आकर अंजलिबद्ध हो इस प्रकार मेरी वंदना की, हे श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें नमस्कार है, हे उत्तम पुरुष तुम्हें नमस्कार है। हमने तुम्हारे आश्रव क्षीण हुए देखे हैं। हे वंदनीय, तुम वंदना के योग्य हो। तब शास्ता ने मुझे देव मंडली से घिरे हुए देखकर मुस्कुराते हुए शीतल करने वाली वाणी में कहा, तपेन ब्रह्मचर्येन संयमेन दमेन च एतेन ब्राह्मणो होति एतम ब्राह्मणमुत्तमम। तप से, ब्रह्मचर्य से, संयम से और दम से ही कोई ब्राह्मण बनता है। ऐसा ब्राह्मण ही उत्तम ब्राह्मण है। संत सुनीत की यह कथा हमें क्या सिखाती है? जन्म नहीं, कुल नहीं, समाज का दर्जा नहीं, बल्कि तप, संयम, साधना और सम्यक प्रयास ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। जिसे दुनिया ने अछूत कहा, धम्म ने उसे अरहंत बना दिया। यदि सुनीत बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? यदि उसके भीतर बुद्धत्व जाग सकता है तो हमारे भीतर क्यों नहीं? आइए
हम भी संकल्प लें, हीन भावना को त्यागें, स्वयं को पहचानें और विपश्यना साधना द्वारा अपने भीतर के अंधकार को विदीर्ण करें। यही धम्म का सच्चा अनुसरण होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।